आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में भले ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अहम मुद्दों पर मतभेद की वजह से विवाद चरम पर है, लेकिन आज दोनों ने एक साथ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन कर सबको चौंका दिया। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर भी दोनों पक्षों में तनातनी की स्थिति देखने को मिली। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारी तादाद में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर तैनात रहे और बाहर भी मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भले ही दोनों के बीच यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में तनातनी बनी हो, लेकिन इस तनातनी के बावजूद भी दोनों आज एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे और लंबे समय बाद, क्योंकि ये जो तनातनी बनी हुई है उस तनातनी के बाद बहुत समय बाद अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दोनों मौजूद थे। और जब केजरीवाल पहुंचे तो विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें हाथ से थोड़ा पीछे किया। बेसिकली उसके पीछे का ये संकेत था कि कैमरे में जनाब आप अकेले नहीं, हम दोनों आएंगे, इसलिए थोड़ा पीछे आइए और कैमरे में सभी को आने दीजिए। ये देखिए, ये पीछे किया। पीछे करने का मतलब था कि कैमरे में कम से कम दोनों आना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ की एक डोरी जो कि उद्घाटन के लिए ही थी, उस डोरी को भी अरविंद केजरीवाल को दिया। यानी कि संकेत दिखाई दिए कि मतभेद ज़रूर है, लेकिन मतभेद होने भी चाहिए, लेकिन वो मनभेद में नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक है, इसे राजनीति के तौर पर ही देखिए। संकेत कुछ इसी तरह से मौजूद है। और वहीं पर मौजूद आप जैसे देख सकते हैं ओम प्रकाश शर्मा जो कि दिल्ली विधानसभा में विधायक भी हैं, वो जोरदार तालियां बजाते हुए संकेतों के साथ। बाहर से बच्चे यहाँ पर आना ऐसा करके क्या होगा वैसे? ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे शांत हो जाएं प्लीज शांत हो जाएं। थैंक यू। नहीं, स्टॉप इट। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और ये शिक्षा के मंदिर में हम और हमें यहाँ की सैंक्टिटी को मेंटेन करना चाहिए। मेरा ध्यान हमेशा हर वक्त रहता है, ये आपकी सोच है कि हम नहीं देखते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन को लेकर तमाम क्रेडिट वॉर भी छिड़ा। मैम, उद्घाटन होना था, क्रेडिट वॉर पहले छिड़ गया, सड़कों पे लाठीचार्ज तक हो गया आज। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप लीजिए क्रेडिट, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इतने बड़े देश में इतना सा दिल्ली, उस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आधी सरकार। आपको हमारे ही काम मिले क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन फिर भी शिक्षा का काम हो रहा है, आप ले लीजिए क्रेडिट। मैं तो बस ये कहूंगी कि गुजरात में भी ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखाइए, मध्य प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखाइए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखाइए। हमारा तो सपना है कि देश के हर बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। सवाल संबोधन के दौरान एक तो स्पीकर साहब को नहीं बुलाया गया, उस पर थोड़ा विवाद हुआ। फिर दोनों सीएम और एलजी के संबोधन के दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन कैंपस में। देखिए, स्पीकर साहब के साथ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो मैं खुद शिक्षा मंत्री होने के नाते और ये हमारी ही यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने खुद उनसे माफ़ी मांगी। मैं खुद उनको एस्कॉर्ट करके स्टेज पर लेकर आई। प्रोटोकॉल तो देखिए हर जगह फॉलो होना ही चाहिए। दूसरी बात है, बिल्कुल सही बात है, नारेबाजी और डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभ्यता और संस्कृति दिखाता है। बिल्कुल। तो आतिशी शिक्षा मंत्री दिल्ली की थी और आईपी यूनिवर्सिटी के जो ईस्ट कैंपस है उसके उद्घाटन के मौके पे पहुंची थी और उनका साफ करना था कि शिक्षा का जो केंद्र होता है वहां पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्रिजेश अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य की सरकार ने बनाई है। एलजी साहब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ज़बरदस्ती पूरी अफसरशाही पे कब्ज़ा कर लिया है, किसी भी अफसर को बोलेंगे तो वो अफसर उनको अब इनॉग्रेशन में बुलाएगा। मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूँ वो बताएं कि इस स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने में, इस कैंपस को बनाने में एलजी साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। क्या वो केंद्र से पैसा लाए या उन्होंने ये खड़े होकर ये बिल्डिंग बनवाई? तो ये तो बहुत अजीब बात है। एलजी साहब को इससे बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो उन्होंने वहाँ पे लगाई, एलजी साहब को इस चीज़ से भी बचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ा नहीं रहे, एक राज्य सरकार के काम में प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा के वो उनको अपमानित कर रहे हैं। और एलजी साहब अपना काम बताएं ना कि उन्होंने क्या किया। उनके पास लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का है, पुलिस उनके पास है, पुलिस में कोई काम बताएं, अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि उन्होंने ये काम किया है, करें उसका इनॉग्रेशन कुछ अच्छे कामों का। एलजी के पास अपने बताने के लिए कोई काम नहीं है। राज्य सरकारों के काम का क्रेडिट लेने की जो प्यास है, जो भूख है, वो आज साफ साफ दिखी।